आठवीं जमात में बैठे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, और जो टॉपिक मैंने लिया है, जो मौजू मैंने चुना है, वो प्रीफिक्स ग्रामर पोर्शन में आता है। ये तो प्यारे बच्चों, हम जानकारी हासिल करेंगे प्रीफिक्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन इसकी लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर हम वर्ड्स बनाएंगे तो पता चलेगा हमें प्रीफिक्स है क्या, तो कैसे इंसर्ट करने होते हैं, कैसे लगाने होते हैं। तो इंशाल्लाह आप गौर से देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तो बिल्कुल आसान है, ग्रामर पोर्शन में आता है ये। तो प्यारे बच्चों, प्रीफिक्स is a letter or group of letters or group of letters added to the words added to the words added to the words in the beginning added to the words in the beginning to change their meanings or to modify their meanings, to change their meanings. To change their meanings. ठीक है, प्रीफिक्स अगेन मैं यहाँ पर फिर से दोहराता हूँ, ये फिर से पढ़ूँगा। प्रीफिक्स इज ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडिड to the words in the beginning to change their meanings. प्रीफिक्स ऐसे अल्फाज हैं जो एक जो लफ्ज़ बनता है उसको सामने से लगा के और एक लफ्ज़ बनता है। ये इससे प्रीफिक्स जब हम लगाते हैं पहले से किसी वर्ड को, तो फिर वो एक नया लफ्ज़ बनता है और जो मीनिंग उसकी है, जो माना उसका है, वो भी बदल जाता है। तो ऐसे अल्फाज को हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स उर्दू में लाहिका और साबिका, ये दो हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स साबिका है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए मैं कैसे बनाता हूँ ये। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर इन, मिसाल में लिख रहा हूँ यहाँ पर इन एक लेटर है, खुद भी लफ्ज़ है। तो यहाँ पर
मैं लिखता हूँ करेक्ट, थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ, आप देखिए गौर से। करेक्ट अलग से लफ्ज़ है, इन अलग से लफ्ज़ है, ठीक है। तो इन ये प्रीफिक्स है। अगर मैं उसको यहाँ से उठा के इसके पहले लगा दूँ, बिगनिंग में लगा दूँ पहले यहाँ पर, तो पूरा क्या बनेगा ये? इनकरेक्ट। इन अलग लफ्ज़ यहाँ पर था, इनको उठा के मैंने बिगनिंग में लगा दिया, शुरू में लगा दिया। कहाँ, किसके साथ? करेक्ट के साथ। करेक्ट खुद भी अलग लफ्ज़ है, तो यह बन गया अलग लफ्ज़ इनकरेक्ट। इन अलग लफ्ज़ था, करेक्ट अलग लफ्ज़ था, इनका अपना माना है, करेक्ट का अपना माना है अलग, लेकिन मिला के इसका माना बदल गया। करेक्ट ठीक, इन मैं, ठीक है। इन का माना मैं, करेक्ट का माना ठीक। गो ये है कि इनका अलग माना निकला, करेक्ट का अलग, लेकिन इनको मैंने प्रीफिक्स कर दिया बिगनिंग में, इसको इंसर्ट कर दिया, उसको लगा दिया बिगनिंग में, करेक्ट से पहले लगा दिया, करेक्ट से पहले लगा दिया। आप देखिए कहाँ पर लगा दिया मैंने उसको, करेक्ट से पहले बिगनिंग में लगा दिया, शुरू में लगा दिया। तो ये बन गया सारा इनकरेक्ट, ये अलग लफ्ज़ बन गया यहाँ पर, तो इसका माना भी बदल गया। इनकरेक्ट माने क्या हुआ? गलत। यहाँ पर लिखेंगे हम गलत। उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा यहाँ पर इनकरेक्ट माने गलत। तो जो इन है, द वर्ड इन, इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स, तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें कुछ अल्फाज लिखने हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर जॉय, अलग लफ्ज़ है, ठीक है। यहाँ पर प्रीफिक्स मैंने रखा, तो प्रीफिक्स को उठा के बिगनिंग में लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? इन्जॉय। तो इन्जॉय अलग लफ्ज़ बन गया, ठीक है। इन्जॉय अलग लफ्ज़ बन गया, खुशी मनाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह है, यहाँ पर मैं लिखूँगा पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल अलग लफ्ज़ है। यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रीफिक्स, थोड़ा दूर मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। इम प्रीफिक्स है, तो इम को उठा के मैंने बिगनिंग में लगा दिया, इम, तो सारा क्या बन गया यहाँ पर? ये इम्पॉसिबल अलग लफ्ज़ है, नामुमकिन, पॉसिबल अलग लफ्ज़ था, पॉसिबल अलग लफ्ज़ यहाँ पर है। इम प्रीफिक्स उठा के मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो ये बन गया अलग से एक लफ्ज़ जिसका माना भी बदल गया, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ठीक है। इनकरेक्ट, इनजॉय, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो और एक लफ्ज़ हम बनाएंगे यहाँ पर आपके लिए, ताकि आपको पूरी तरह जाननशीन हो जाए, इसकी जानकारी मिले आपको। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिटरेट, LITERATE, लिटरेट माने पढ़ा लिखा, खौंदा, उसने पढ़ा हो, लिखा हो, दस्तरस हो लिखाई पर, पढ़ाई पर, ठीक है। लिटरेट, परिवहन। तो लिटरेट अलग लफ्ज़ है, यहाँ पर
आई और एल मैंने रखा, प्रीफिक्स, देख लिया। इस प्रीफिक्स को उठा के बिगनिंग में डाल देंगे तो हम देखेंगे ये क्या बन जाएगा। आई और एल को डाल दिया, ये सारा बन गया इलिटरेट, अनपढ़। इलिटरेट, अनपढ़। तो इल लगाने से इसका माना बदल गया, इम लगाने से इसका माना बदल गया, एन लगाने से इसका माना बदल गया, इन लगाने से इसका माना बदल गया। ठीक है, पहले करेक्ट था फिर ये इनकरेक्ट बन गया, पहले जॉय था फिर ये इनजॉय बन गया, पहले पॉसिबल था फिर इम्पॉसिबल बन गया, पहले लिटरेट था फिर इलिटरेट बन गया। तो प्यारे बच्चे, इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप 10 अल्फाज खुद लिखने की कोशिश कीजिए प्रीफिक्स डाल के, ठीक है। प्रीफिक्स पहले डाल दीजिए तो अपना वर्ड ढूंढिए, तो वर्ड अपना माने देता हो और जो प्रीफिक्स इसका भी अपना एक वज़न हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर प्रीफिक्स और वर्ड को मिलाकर ये इसका माना बदलना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन करेक्ट बनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कोशिश कीजिए आप भी। मैंने यहाँ पर शायद 4 बना दिए हैं, तो आप 10 बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं बहुत सारे, जिसमें आप इरेगुलर भी बना सकते हैं, एक्सचेंज भी बना सकते हैं, असाइड भी बना सकते हैं, अलाइव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी हैं, मिस पर बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, आप मिस पर भी बना सकते हैं। ऑफ जो डिस पर भी बना सकते हैं, डिसएग्री जिसको हम कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, आप परेशान मत हो जाइए। डिस यहाँ पर है, ठीक है। डिस तो प्रीफिक्स है, यहाँ पर मैंने एग्री लिख दिया, ठीक है, एग्री। तो डिस को उठा के बिगनिंग में कर देंगे तो ये डिसएग्री बन गया, ठीक है। तो एग्री का अलग माना है, तो डिस मिलाने से, डिस एग्री के साथ मिलाने से इसका माना ही बदल गया, ये बन गया डिसएग्री, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, और एक जोड़ा मैंने इसके साथ 5, आप कोशिश कीजिए 10 बनाने की। आज के लिए इतना ही। तो प्रीफिक्स आपको अब समझ में आ गया, एक ग्रामर पोर्शन है। प्रीफिक्स पहले से डाला जाता है, ऐसे अल्फाज जो आप देख रहे हैं, इन, एन, इम, इल, डिस, ठीक है। तो इसी तरह री आता है, मिस आता है, आता है, एक्स आता है। तो ऐसे अल्फाज प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो इनको बिगनिंग में डाल के तो पूरा लफ्ज़ अलग से बनता है और उसका मानी भी बदल जाता है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह सफिक्स के साथ, ठीक है। तो खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।